तनोतना सदाशिवम। पिछले वीडियो में हमने वेदों की सनातनता और अपौरुषेयता पर चर्चा की है। ये अम्बेडकर की दूसरी पहेली से संबंधित विषय था और उसी पहेली का जो उत्तरार्ध है जिसमें उन्होंने योग और मनवंतर के बीच शंका होने की बात कही है कि भाई योग और मनवंतर के बीच कोई तालमेल नहीं बैठता। तो इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। महाज्ञानी अंबेडकर जी लिखते हैं कि वर्ष, युग, महायुग, मनवंतर को आसानी से समझा जा सकता है। महायुग और कल्प के विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है, परंतु महायुग और मनवंतर के बीच अंतराल के संबंध में कुछ अनिश्चितता है। एक मनवंतर 71 महायुगों का होता है या कुछ अधिक। कुछ अधिक का क्या अर्थ है? ब्राह्मण इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाते। परिणाम स्वरूप मनवंतर और कल्प के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। अब बुद्धि के हिमालय इस कुछ में अटक गए। अब ये कुछ है क्या? ये कुछ है साधिका हेक सप्ततिम। भागवत ने कहा है कि एक मनु 71 महायुग से कुछ अधिक काल तक अपने राज्य का भोग करते हैं। मतलब कि एक मनवंतर की जो काल सीमा है वो 71 से कुछ अधिक चतुर्युग होते हैं। तो अब ये जो कुछ अधिक है, बाबा साहब इसी में आकर अटक गए कि भाई ये कुछ अधिक क्यों, एक्यूरेट क्यों नहीं। तो आइए आज इस पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये कितने पढ़े लिखे थे, कितने विद्वान थे जो विश्व विश्रुत हैं। अभी अंबेडकर जयंती हुई है, पूरे विश्व में इनकी जयंती मनाई गई है। तो इनकी बौद्धिक क्षमता का थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं। कालगणना की न्यूनतम इकाई शास्त्रों में एक त्रुटि से शुरू होती है। एक त्रुटि का मतलब होता है एक कमल की पंखुड़ी को बहुत तीखी सुई से छेदने में जितना समय लगता है, इतने काल को, इतने समय को एक त्रुटि कहते हैं। तो एक त्रुटि न्यूनतम इकाई है धर्मशास्त्रों में समय गणना की। और एक कल्प 72 इकाई है। तो एक त्रुटि से लेकर एक कल्प तक के बीच का जो सबसे न्यूनतम और सबसे विशाल कालखंड है, इसकी तो एक्यूरेसी है, इसकी तो बिल्कुल कंप्लीट गणना धर्मशास्त्रों में है, ज्योतिष शास्त्रों में है। अब इतनी सूक्ष्म और इतनी विशाल काल गणना की परंपरा में जिसका अतिक्रमण अभी तक तो विज्ञान कर नहीं पाया, जो आधुनिक साइंस है। अब आगे क्या चमत्कार हो जाएगा ये तो भविष्य ही जानेगा। परंतु हमारा प्रश्न अम्बेडकर की बाल बुद्धि कहें या जड़ बुद्धि कहें, जो भी कह लें, उस पर है कि क्या अभी तक वैज्ञानिक स्तर पर अंशकला, विकला या घटीपल, विपल और आधुनिक समय मापन प्रणाली के घंटा मिनट के बीच कोई अनिश्चितता है? 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, 60 घटी की अहोरात्र और 24 घंटे का दिन रात। ये सिर्फ आधुनिक और प्राचीन समय मापन प्रणाली के बीच समझौता बर है या सिद्धांत विरोध? अब ब्राह्मणों के ग्रंथों को यदि किनारे रख दिया जाए, हिंदू धर्म ग्रंथों को, ज्योतिष के ग्रंथों को, पुराण साहित्य को यदि किनारे लगा दिया जाए, क्यों? क्योंकि महायुग और मनवंतर के बीच की गणना जो है वो अंबेडकर को अनिश्चित लगती है। तो अंबेडकर तो अब है नहीं। क्या कोई अंबेडकरवादी बताएगा कि बौद्ध ग्रंथों में या फिर बाइबल में, कुरान में या जिंद अवस्था में समय मापन की क्या पद्धति है, क्या प्रणाली है? संसार की वो सभी संस्कृतियाँ जिनमें खुदा के कुन कहने से धरती बन गई और आसमान तन गया,
वे वैज्ञानिक संस्कृतियां हैं। उन सांस्कृतिक पुरोधाओं की चरण वंदना करने वाला व्यक्ति सिर्फ इसलिए ब्राह्मणों को मायाजाली कहता है क्योंकि महायुग और मनवंतर के बीच कुछ का अंतर स्पष्ट क्यों नहीं। अब कुछ का अंतर शास्त्र ने तो कह दिया है, साधिका हेक सप्ततिम। अब इस साधिका हेक सप्ततिम को गणित से निकाला जा सकता था, ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे ना निकाल सकते। और अगर नहीं निकाल पाए तो ये मानना पड़ेगा कि अंबेडकर निरक्षर थे। वो सामान्य जोड़ घटाना गुणा भाग भी अगर उन्हें आता होता तो साधिका हेक सप्ततिम शास्त्र ने कह दिया था, लेकिन बाकी गणना तो दी ही थी। वो स्वयं गणित करके निकाल लेते कि भाई ये साधिका शब्द का एक्यूरेट मान कितना है। और अगर हम निकाल सकते हैं और बाबा साहब नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब ये है कि हम कम से कम बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े सिद्ध तो हो ही जाएंगे। तो चलो विचार करते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं। हम सिर्फ महायुग और मनवंतर के बीच का ही एक्यूरेसी निकालते हैं। तो एक चतुर्युग 12,000 दिव्य वर्षों का है और एक दिव्य वर्ष में 360 मानव वर्ष होते हैं। तो कुल मिलाकर 4,32,000 मानव वर्षों का एक चतुर्युग है। अब हमें ये 4,32,000 मानव वर्ष अलग रख देने हैं, दिव्य वर्षों में ही निकाल लेते हैं। तो चूंकि एक कल्प में 1,000 चतुर्युग होते हैं, तो 1,000 चतुर्युग को यदि 14 से भाग कर देंगे तो एक मनवंतर का काल निकल आएगा। या 1,000 चतुर्युग में मानव वर्षों की जो सीमा होगी वो 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होंगे। तो अगर 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों को 14 से भाग कर दें तो मानव वर्षों में एक मनवंतर की काल सीमा निकल आएगी। अब एक कल्प में 1,000 चतुर्युग होते हैं और एक चतुर्युग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। तो यदि हम मनवंतर निकालना चाहे तो पहले 12,000 जो दिव्य वर्ष हैं एक चतुर्युग के, उन्हें पहले हम कल्प के दिव्य वर्षों में देख लें कि वो कितने बनेंगे, और इसके लिए हमें 1,000 से उन्हें गुणा कर देना है। तो आइए हम यही वाली पद्धति पहले देख लेते हैं कि भाई एक कल्प में 1,000 चतुर्युग हैं और एक चतुर्युग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। तो 12,000 दिव्य वर्षों को जब 1,000 से गुणा करेंगे तो 1,20,00,000 दिव्य वर्ष बनते हैं। अब 1,20,00,000 दिव्य वर्षों को यदि हम 14 से भाग करते हैं तो 8,57,142.6/7 दिव्य वर्ष बनते हैं एक मनवंतर में। अब ये जो 6/7 की साधिका है ये बाबा साहब की समझ में नहीं आई। तो ये जो 6/7 की साधिका है, अगर इसको पूरी तरह पॉइंट की एक्यूरेसी में लें तो ये पॉइंट 8,57,142 ही आती है। अब ये जो पॉइंट 857,142 आता है ये 8,57,142 का लक्षांश है, पूरा एक्यूरेट लक्षांश है। कहीं कोई एक बिंदु इधर नहीं, एक बिंदु उधर नहीं। तो ये जो लक्षांश है ये कल्प की संधि है, क्योंकि समय बिना संधि के तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि जो युगों की गणना है उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो है वो क्रमशः 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 वर्ष की काल सीमा है इनकी मौलिक। तो इसका 10वां भाग संधि होता है और 10वां भाग संध्यांश होता है। तो 400 वर्ष संधि हुई, 400 वर्ष संध्यांश हुआ, तो 800 वर्षीय और 4,000 मौलिक वर्ष। तो इस तरह 4,4800 दिव्य वर्ष का सतयुग है। इसी तरह 3,600 दिव्य वर्ष का त्रेता है। तो इसी तरह 2,400 दिव्य वर्ष का द्वापर है। और इसी तरह कलयुग जो है 1,200 दिव्य वर्षों का है। ये संधि और संध्यांश मिलाकर। तो कल्प में भी तो इसी तरह संधि और संध्यांश होंगे। तो ये जो साधिका पद है
ये एक कल्प का जो लक्षांश है वही साधिका है। अब अगर महायुग, जो एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं, अगर इस आधार पर हम गणना करते हैं तो 1000 को 14 से भाग कर देते हैं तो 71 से ही 3/7 आता है। तो ये जो 3/7 की साधिका है, अब अगर इसको हम गणित की रीति से पॉइंट में ले लेते हैं तो ये 0.4286 बनता है। गणित से तो ये बड़ी आसानी से निकल आता है, ये तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं थी जिसको लेकर बाबा साहब ब्राह्मणों को मायाजाली कहते। पर बाबा साहब की परेशानी क्या है? उनके हिसाब से युग, मनवंतर और कल्प सभी समान संख्या वाले क्यों नहीं हैं? अब विचित्र मूर्ख विज्ञानी है। अंबेडकर जो चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं में भी प्रकृति का मायाजाल कह देने को आमादा हो जाएंगे। अब चंद्रमा घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है? इसका मतलब चंद्रमा जो है वो असिद्ध है। चूंकि चंद्रमा पर आधारित तिथियां क्षय और वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं, तो क्या इसके लिए चंद्रमा को ही अमान ठहरा दिया जाए? क्या यही बाबा साहब का विज्ञानवाद है? ये राहुल पंथी अंबेडकर है। क्या राहुल पंथी अंबेडकर या उनके बबिये ये बताएंगे कि सिर्फ 3/7 अंशात्मक युगांश को अनिश्चित बताने वाले भीमराव अंबेडकर जिस बौद्ध धर्म में जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि आस्था से तो उन्होंने बौद्ध धर्म भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आस्था जैसी चीज़ तो उस व्यक्ति के जीवन में थी ही नहीं, जिसने जिस अपने ब्राह्मण गुरु का नाम पूरी जिंदगी भर अपने साथ जोड़े रखा, ढोया, वो नाम तक नहीं हटा पाया और ब्राह्मणों को ही जीवन भर गाली दी। ऐसा व्यक्ति आस्थावान कैसे हो सकता है? उस जिसने अपने बाप के उपनाम तक को इसलिए अपने साथ नहीं रखा क्योंकि उससे अपमान झेलना पड़ता। तो जो इतना निम्नतर वृत्ति का व्यक्ति था, वो यदि आज जीवित होता तो उससे पूछते, पर वो चूंकि नहीं है तो उनके बबिये तो हैं, उनके चेले चपाटे तो हैं। क्या वो बताएंगे कि जिस बौद्ध मत को आज लादे घूम रहे हैं ये भीमयानी, उस बौद्ध मत में समय की गणना का क्या स्वरूप है? यदि है तो प्रस्तुत करें, और यदि नहीं है तो फिर दिन और रात्रि का व्यवहार बंद हो जाएगा, क्योंकि दिन रात्रि का व्यवहार, अहोरात्र शब्द तो ज्योतिष में आया है। ये तो विज्ञान से बहुत पहले की बात है। मान लेते हैं कि सारा साहित्य बुद्ध के बाद लिखा गया, तो कम से कम ये जो आधुनिक विज्ञान है 24 घंटे की दिन रात वाला, इससे तो बहुत पहले लिखा गया। या ये मान लें कि अभी तक कोई ग्रंथ लिखा नहीं गया है। अब जब से प्रलय हो जाएगी तब फिर वेद पुराण और मनुवादी धर्मशास्त्र इत्यादि लिखे जाएंगे। तो ये जो उपोषित करते हैं हर महीने की चतुर्दशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, अष्टमी को, ये जो बौद्ध मत में भी व्रत व्यवस्था चलती है, तो इन तिथियों का निर्धारण बौद्ध मत के आधार पर किस तरह होगा? क्योंकि उनके यहाँ तो ज्योतिष की परंपरा ही नहीं है। भगवान बुद्ध के हिसाब से तो ज्योतिष जो है वो अज्ञानियों का विषय था, और आज भीमयानी भी चिल्लाते घूम रहे हैं कि भाई ज्योतिष तो अंधविश्वास है। तो ये जो अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथियां हैं जिन पर उपोषित करना चाहिए, ये तिथियां कहाँ से लाते हैं? इसकी गणना किस आधार पर होती है? अगर सूर्य और चंद्रमा की गतियों के आधार पर होती है तो फिर किसी भी बौद्ध को उपोषित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ज्योतिष नहीं मानता। आधुनिक विज्ञान तो अष्टमी, चतुर्दशी जैसे हिंदू संस्कृति में प्रचलित तिथियों का उपयोग करता ही नहीं है। तो ये बौद्ध मत जो अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या इत्यादि का व्यवहार करता है, उसकी गणना कैसे करेगा? क्योंकि हिंदू तो अंधविश्वासी हैं, या फिर हिंदुओं ने तो मायाजाल फैलाया है। अरे भाई, बेवकूफ़ी की हद होती है। हिंदू संस्कृति को छोड़ देंगे तो इस संसार में ज्ञान विज्ञान जैसी चीज बचेगी कहाँ? ये जो आधुनिक विज्ञान का डिडिम्मा पीट रहे हैं,
इस आधुनिक विज्ञान का आधार भी तो हिंदू धर्मशास्त्र ही है। अरे बड़ी मोटी मोटी बात को समझ लीजिए ना। एक कल्प की जो हिंदू पद्धति से गणना है वो है 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष। और आज वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की जो कुल आयु निकाली है 4 अरब 54 करोड़ वर्ष अनुमानित। ये अनुमान घटता बढ़ता रहता है क्योंकि अनुमान का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। अनुमान का आधार होता है तत्कालीन कुछ प्राप्त चीज़ों की कुछ विशेष तरीके से कार्बन डेटिंग करते हैं या कुछ और तरीका अपनाते हैं, वो एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन फिर भी जिसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है या फिर जो भीमयानी कहते रहते हैं कि बुद्ध के पहले संसार था ही नहीं, उन बेवकूफ़ भीमयानियों को ये समझना चाहिए कि विज्ञान भी जो अनुमानित उसका समय है वो भी 4 अरब 54 करोड़ वर्ष है। सूर्य की जो अनुमानित आय है वो भी 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। कम से कम ये तो आज का तो जो विज्ञान है वो इतना ही अनुमान कर रहा है। अब आगे जाकर क्या बदल जाएगा वो तो चलो बात की बात है। तो हिंदू गणना प्रणाली में और आधुनिक गणना प्रणाली में इतना साम्य है। और बाबा साहब लिख के कि भाई युग और मनवंतर के बीच में थोड़ा सा अनिश्चितता है और इसलिए ब्राह्मण वाकजाली हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंबेडकर किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और ऐसा व्यक्ति भारत का भाग्य विधाता बनकर बैठ गया तो फिर जैसा विधाता वैसा संसार। और जब तक ये भीमयानी विचारधारा पलती फूलती रहेगी तब तक देश इसी तरह व्यवस्था में फंसा रहेगा। तनोतना सदाशिवम।